17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। ये डे इस दुनिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से आज की दुनिया में। और इस शब्द का भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा महत्व है। ये दिन विश्व संघ द्वारा निर्धारित किया गया है और इस दिन को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ये विश्व स्तर पे सुनिश्चित किया जाता है कि हमको मरीजों को कौन कौन सी सुविधाएं देनी है, मरीजों को कौन कौन से अधिकार देने हैं, किन अधिकारों के तहत मरीजों का इलाज होगा, मरीजों के कौन से अधिकार होंगे जिसके तहत वो सीना ठोक करके किसी भी कंट्री के अंदर अपना इलाज करवा सकते हैं। पूरा विश्व जो विश्व संघ का मेंबर है वो कौन कौन से राइट अपने यहाँ के पेशेंटों को देगा। ये भारतवर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। भारतवर्ष के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष के अंदर रियलिटी में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम देखें गांव स्तर पे देखें तो ज़रूरत से ज़्यादा कम है। आज भी वो कंडीशन है इंडिया के अंदर कि डिलीवरी के टाइम डॉक्टर ना होने की वजह से औरतों का डेथ हो जाता है। ये रियलिटी है, ये गांव की रियलिटी है। वृद्धों को इलाज नहीं मिलता है, इसलिए ठंडी के सीजन में वृद्धों के डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे तो अगर पूरा का पूरा सर्वे करें, अगर थोड़ा भी किसी को जानकारी रहेगा या कुछ लोग सामाजिक संगठन से भी सर्वे कराएंगे तो ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन का डेथ होता है वो 20 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब 20 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में मैक्सिमम डेथ होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब शीतलहर चलता है, जब ठंडे इलाकों में शीतलहर चलता है, उस टाइम में उनको मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। जो हॉस्पिटल हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है मैक्सिमम स्टेट्स में क्या है। कुछ स्टेट्स ने इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, कुछ जगह मोहल्ला क्लिनिक खोला है, कुछ जगह गांव स्तर पे उन लोगों ने फैसिलिटीज़ डेवलप की है और उन लोगों ने सुविधाएं दी है। पर मैक्सिमम स्टेट में आज भी ज़मीनी हकीकत ये है कि डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। रिसर्च सेक्टर में इंडिया जिस कंडीशन पे है वो सभी लोग जानते हैं। जब हॉस्पिटल की ही कमी है, डॉक्टर की ही कमी है, तो पेशेंट को कौन से अधिकार आप दे देंगे? अधिकारों की नौबत तो तब आती है जब संस्थान हो, जब स्कूल होगा। सपोज करिए 1000 स्टूडेंट हैं और जो स्कूल में सीटें हैं वही 500 हैं, तो वो कौन सी फैसिलिटी दे देंगे? अगर हाँ 1000 स्टूडेंट हैं और 1000 सीटें हैं, 1200 सीटें हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, तो ये हो सकता है कि उनके लिए वो कुछ अच्छा करें, कुछ बेटर करें, कुछ ज़्यादा मास्टर लगा दें, कुछ ज़्यादा कैटेगराइज करके कुछ बच्चों को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करने की कोशिश करें। पर जब ऑलरेडी पेशेंट के हिसाब से सीटें ही कम हैं, बेड ही कम है, डॉक्टर ही कम है, आबादी के हिसाब से जितने डॉक्टर होने चाहिए उतने, रियलिटी ये है कि गांव सेक्टर में डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा कमी है। डॉक्टरों की कमी की वजह से आज भी गांव में वृद्धों की डेथ होती है, गर्भवती स्त्रियों को प्रॉब्लम होता है। ये हकीकत है। बच्चों को ठंडी के सीजन में बच्चों को प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ही दुखदाई है। हम भी देखते हैं, हमको भी दुख होता है। हमारा कंट्री, हमारे लोग हैं, हम इस समाज में पैदा हुए, उन्हीं लोगों ने हमें प्यार दिया, उन्हीं लोगों ने हमें दुलार दिया, उन्हीं औरतों ने हमारे लिए व्रत रखे, उन्हीं बहनों ने हमारे हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा। जिन्होंने नहीं बांधा उन्होंने भी हमको समाज के तौर पे अपना भाई माना और ये माना कि मेरा भाई एक दिन ताकतवर होगा, मेरे लिए कुछ करेगा। ये उनकी कामना रही, हमारे लिए ऐसी कामना रही। पर ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसा भी नहीं कर सके कि जिस सत्ता को हम टैक्स देते हैं उससे हम इतना भी इंतजाम करवा पाएँ कि सारे लोगों को इलाज मुहैया हो सके। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो होती है मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से वो लेडीज़ों को होती है। अब इस बार जो थीम रखा हुआ है, WHO ने जो भी थीम रखा हुआ है उसमें जो मेन थीम है वो यही है कि जो पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राइट कैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके फैसिलिटीज़ में डेवलपमेंट कैसे करें। तो मेरा ये भारत सरकार से अनुरोध है, ये वास्तव में भारत सरकार से और WHO से भी मेरा अनुरोध है कि ग्राम स्तर पे इन चीज़ों को डेवलप करें। सबसे पहले ग्राम सभाओं को डेवलप करें, ग्राम सभाओं को डेवलप करें ताकि इन चीज़ों का मैनेजमेंट रखा जा सके और गांव स्तर पर हॉस्पिटल जरूर बनाए जाएं। गांव स्तर पर बिल्डिंगें हैं पर डॉक्टर नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे देखे जा सकते हैं गांव में, अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बिल्डिंगें हैं, रियल में बिल्डिंगें हैं पर डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो बनी हैं आज बहुत सालों से, वो पड़ी हुई हैं, उसमें कोई मेडिकल स्टाफ ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस दिन हमारी गवर्नमेंट ये डिसीजन लेगी कि जितने भी हॉस्पिटल्स, जितने भी छोटे क्लिनिक बनाए गए हैं, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ के लिए परमानेंट डॉक्टरों का इंतज़ाम आज के दिन गवर्नमेंट करेगी। आज कुछ ऐसा अनाउंस करेगी, क्योंकि आज थीम भी है, विश्व संघ का भी थीम है और WHO का भी थीम है कि हम मैक्सिमम राइट देंगे
लोगों को मैक्सिमम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का राइट देंगे, तो या उसके बारे में कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ को लेकर के हम भारत सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं और WHO से भी ये उम्मीद रखते हैं कि भारत के अंदर गाँव में जो गांव हैं वहाँ मेडिकल फैसिलिटी रियल में कम है, तो जच्चा बच्चा वार्ड हर गांव के अंदर बने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गांव जो होते हैं, मैदानी इलाके में जो गांव हैं कम से कम 3,000-4,000 आबादी के होते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि ये चूँकि समाज जो रहा है ये पुरुष प्रधान समाज बोला जाता है, तो अगर पुरुष प्रधान समाज है तो महिलाओं का संरक्षण कंपलसरी हो जाता है। तो हमारे लिए एक बार नहीं होगा तो हम दूर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी ये पहली चाहत है कि औरतों के लिए और बच्चों के लिए हो, क्योंकि औरतों को संरक्षण देना, अगर पुरुष प्रधान समाज है और ऐसी थियरी है और ऐसा कल्चर है और ऐसा मान्यता है कि पुरुष ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में औरतों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाए। सेकंड, बच्चों के लिए अवेलेबल कराना बहुत ज़रूरी है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट हर ग्राम सभा में होना ज़रूरी है, ग्राम सभा में नहीं तो न्याय पंचायत में ऐसा ही, या 2 गांव 5 गांव में कम से कम इतना तो हो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक एरिया में तैनात हो, जिसकी वजह से उस एरिया का जो मेडिकल सिस्टम है वो चलाया जा सके। अगर वो 2-2 दिन करके भी एक गांव में बैठते हैं तो अगर आगे पीछे भी हुआ तो मैनेज कर सकते हैं। 2, 5, 10 गांव में इंसान टहल सकता है। अगर 5 गांवों के बीच में किसी डॉक्टर को एक अपॉइंट कर दिया और वो डे बाय डे करके बैठ रहा है कि 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, तो भी वहाँ के जो नागरिक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो उनको डेली जा करके, अगर इस क्लिनिक में नहीं मिले तो ठीक है, अगले दिन वहाँ का टर्म है तो वहाँ भी जा करके दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये मेरा अनुरोध भी है हमारे जनप्रतिनिधियों से कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें। और ये अब की बार थीम भी है कि मैक्सिमम वो राइट और मेडिकल फैसिलिटी का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो ठीक है, वो हमारे देश के ऊपर प्लीज़ इस बात को लेकर के स्पेशली केयर करें कि हमारे देश में आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की कमी है, आबादी के हिसाब से हॉस्पिटलों की कमी है। तो इस त्यौहार के माध्यम से अगर हम बोलें तो इसको हम एक त्यौहार बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा त्यौहार बोल सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से मेडिकल इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है उसका एक रीज़न है, क्योंकि जिस तरीके से घरों में परिवर्तन हुआ, जिस तरीके से खान पान में परिवर्तन हुआ, बाकी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, उसकी वजह से बीमारियां ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ी। लेडीज़ों के अंदर प्रॉब्लम वाकई ज़रूरत से ज़्यादा है, बच्चों को भी प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा है। एक बार अगर जेंट्स को प्रॉब्लम होता है, चलो वो थोड़ा सा दूर भी चला जाएगा, 10 किलोमीटर दूर भी इलाज कराने के लिए एक बार चला जाएगा, पर ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि औरतों के लिए वास्तव में इंडिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1 मील के अंदर पर डे कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल रहे। 1 मील के अंदर ये निश्चित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए कि 1 मील के अंदर जच्चा और बच्चा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और लेडीज़ों को लेकर के डॉक्टर 1 मील के अंदर, और कॉमन बीमारियों को लेकर के कोई ना कोई सरकारी डॉक्टर श्योर अवेलेबल रहे।